वेलकम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुल जैन। कैसे हैं आप लोग? आज हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 2.5 का। इसे करने वाले हम क्वेश्चन देखते हैं। फैक्टराइज, हमें फैक्टराइज किसको करना है? 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको दो चीज़ें बताता हूँ। पहला कि इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा। इसमें फॉर्मूला लगेगा a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, जो कि किसकी फॉर्म में होता है, किसके इक्वल होता है? ये a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर। ठीक है, इतना मैंने आपको बता दिया। फॉर्मूला तो हमारा हो गया। पहले हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन के कुछ बेसिक समझते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के कुछ बेसिक समझेंगे पहले। ये देखिए आप, ये देखो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख दिया है। देखो, ये तो मैंने आपको बता दिया इसमें फॉर्मूला कौन सा लगने वाला है। जो ये शुरू के 3 है, ये आपको क्या करेंगे, ये देगा a की वैल्यू, इससे निकलेगी b की वैल्यू, इससे निकलेगी c की वैल्यू। ठीक है, ये बेसिक है इस क्वेश्चन का। अब आप देखिए a की वैल्यू कैसे निकल जाएगी। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, और x² किसका है? x का। तो a की वैल्यू मिल गई आपको 2x। और 9y², 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और y² किसका स्क्वायर है? y का। b की वैल्यू भी मिल गई आपको 16z²। 16z² को अगर हम खोलेंगे तो ये किसका स्क्वायर है? 4 का, और z² किसका स्क्वायर है? z का। तो ये आपकी हो गई c की वैल्यू। c की वैल्यू भी मिल गई आपको 4z। ठीक है, इतना समझ आया होगा। एक चीज़ हमें और देखनी है। अब आप देखो, यहाँ पे कहीं कहीं ना माइनस है। जब यहाँ पर कहीं कहीं माइनस हो तो आपके माइंड में सीधा ये आना चाहिए कि a, b या c, इनमें से कोई एक वैल्यू माइनस की है, इनमें से कोई एक वैल्यू माइनस की है। वो हम कैसे पता लगाएंगे? आप यहाँ पे लिख लो 2ab लिख लो, 2bc लिख लो और 2ac लिख लो। ठीक है, लास्ट में 2ab को मल्टीप्लाई करने पर ये आता है, 2bc को मल्टीप्लाई करने में ये आता है, और 2ac को मल्टीप्लाई करने के बाद ये आता है। ऐसा ही होता है ना। तो अब आप एक काम करो, 2ab को मल्टीप्लाई करने पर क्या आया? प्लस आया, तो यहाँ पर प्लस लिख दो। 2bc को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आया, तो यहाँ पर आप माइनस लिख दो। 2ac को मल्टीप्लाई करने पर माइनस आया, तो आप माइनस लिख दो। अब आप देखो प्लस कहाँ पर है? 2ab में, यानी a और b की वैल्यू आपकी प्लस में है, c की वैल्यू ही आपकी माइनस की है। तो आप ऐसे ही कर दो, c की वैल्यू के साथ यहाँ पे लगा दो माइनस। ठीक है, ये आपको पता लग गया। a की वैल्यू 2x, b की वैल्यू 3y, c की वैल्यू -4z। ये इस क्वेश्चन का बेसिक था। ये आपको समझ आ गया? ठीक है, समझ गया। अब हम क्वेश्चन अपना स्टार्ट करते हैं। ये देखिए आप, मैंने यहाँ पर भी लिख दिया a की वैल्यू, b की वैल्यू, c की वैल्यू जो अभी हमने निकाली। अब कुछ मत करो, आप यहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर दो। a की वैल्यू a में पुट कर दो, b की वैल्यू b में, और c की वैल्यू c में पुट कर दो। आप सीधा a² है तो a की वैल्यू का स्क्वायर, b² है b की वैल्यू का स्क्वायर, c² है तो c की वैल्यू का स्क्वायर, जो कि -4z है। अब a² b² c² प्लस 2ab है, तो 2 इंटू a की वैल्यू क्या है? 2x इंटू b की वैल्यू क्या है? 3y। ओके, अब 2bc, 2 इंटू b की वैल्यू क्या है हमारी? 3y, और c की वैल्यू क्या है हमारी? -4z। ठीक है, प्लस 2ab हो गया, 2bc हो गया, अब 2ac प्लस 2ac। 2 मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है? 2x मल्टीप्लाई c की वैल्यू क्या है? -4z। ठीक है, मैंने ऊपर लिख ही दिया है कि हमारा किसके इक्वल होगा। ठीक है, ऊपर ये मैंने लिख ही दिया है, ये हमारा a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यहाँ पे लिख दो a की वैल्यू क्या है आपकी? a की वैल्यू है हमारी यहाँ पर 2x। ठीक है, b की वैल्यू क्या है हमारी? 3y। ठीक है, और c की वैल्यू क्या है हमारी? -4z। तो यहाँ पे -4z लिख दो और होल स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसी चीज़ को आप लोग 2 बार लिख दो, क्योंकि स्क्वायर है ना, उसमें आपको 2 बार लिख के दिखाना पड़ेगा। 2x प्लस 3y -4z, 2x प्लस 3y -4z। ये देखिए, देखो पहले हमने क्या किया, इसमें पुट किया a² प्लस b² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac में
ये किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। तो मैंने ये कर दिया, इसको पहले पुट कर दिया और फिर लिख दिया किसके इक्वल है, 2x प्लस 3y माइनस 4z होल स्क्वायर के इक्वल है। तो स्क्वायर था तो यहाँ पर 2 बार लिख दिया। मान लो फैक्टराइज करके यहाँ पर अगर क्यूब आता तो यहाँ पे हम इस चीज़ को 3 बार लिखते। अभी हमने 2 बार लिखा है ना इसको, 1 और 2 बार। अगर यहाँ पर क्यूब होता तो 3 बार लिखते, स्क्वायर था तो 2 बार लिखा। ठीक है, क्वेश्चन 5th का फर्स्ट पार्ट हमारा खत्म हो गया है। कोई भी अगर आपको डाउट है, आप कमेंट में, बस आपकी कमेंट करने की देरी है, वीडियो इंस्टेंटली अपलोड हो जाएगी। क्लास सेकंड पार्ट ये रहा, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, फिर से हम चलते हैं इस क्वेश्चन के बेसिक की तरफ। ये देखिए, हम इस क्वेश्चन में वही वाली, इस क्वेश्चन के ना 2 पार्ट्स हैं। इन दोनों पार्ट्स में जो आइडेंटिटीज लगेंगी वो वही वाली लगेंगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर वाली। तो यहीं से आपकी क्या होगी, देखो इसमें क्या करना है आपको, फटाफट बताओ। इसमें आपको ए बी और सी इनकी वैल्यू निकालनी है, ए की, बी की और सी की। ठीक है, और इसका काम क्या है, आपको ये बताना कि कौन सी वैल्यू इनमें से माइनस की है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लो 2ab, यहाँ पे लिख लो 2bc, यहाँ पे लिख लो 2ac। चलो अब आप देखो ये किसका स्क्वायर है। देखो 2 नॉर्मली किसी का स्क्वायर नहीं है, तो उसके साथ ना हम √2 लगा देंगे, √2। और एक्स स्क्वायर किसका स्क्वायर है, एक्स का। जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो आपको 2x स्क्वायर ही मिलेगा। ठीक है, जैसे मान लो 4 हो गया, इसका स्क्वायर 16 होता है और इसका स्क्वायर रूट 4 होता है। उसी तरह ना देखो 2 है, ठीक है, ये किसका स्क्वायर है, मतलब कि कौन से 2 नंबर को मल्टीप्लाई करने पर हमें 2 मिलेगा, तो वो है √2। बी की वैल्यू, वाई स्क्वायर किसका स्क्वायर है, वाई का। अब 8 किसका स्क्वायर है, 8 किसका स्क्वायर है, 8। अब आप ये देखो, 8 का निकालने के लिए आप एक काम करो, ऐसे ये कर लो, इसके अंदर 8 लिख दो। अब इसका एलसीएम ले लो, इसको 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, मतलब वही है ना, एलसीएम लोगे तो 2 3 बार आएगा। उसके बाद जो 2 टाइम्स है इसको 1 टाइम बाहर निकाल दो, और ये 1 बार है तो 1 बार रूट में बाहर आ जाएगा। तो सी की वैल्यू आपकी 2√2 हो गई, ए की वैल्यू आपकी √2x हो गई, बी की वैल्यू y हो गई। फर्स्ट स्टेप खत्म हमारा। इधर आ जाओ। अब 2ab को सॉल्व करने पे क्या है, माइनस। ठीक है, 2bc को सॉल्व करने पे क्या है, प्लस। 2ac को सॉल्व करने पर क्या है, माइनस। ठीक है, बी और सी को मल्टीप्लाई करने पर क्या है, प्लस। यानी बी और सी की वैल्यू प्लस में होगी, ए की वैल्यू माइनस में होगी, यानी हमारी इसमें ए की वैल्यू माइनस में है। ठीक है, ये पता लग गया आपको, ए की वैल्यू मिल गई, बी की मिल गई, सी की मिल गई। अब नीचे हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने ए, बी और सी की वैल्यूज भी लिख ली है। अब आपको कुछ नहीं करना, नॉर्मली इसमें आप ए की वैल्यू पुट कर दो, बी की पुट कर दो और सी की पुट कर दो। देखो ए की वैल्यू क्या है, -√2x स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू का स्क्वायर, जो कि बी की वैल्यू तो y है, फिर सी की वैल्यू का स्क्वायर, सी की वैल्यू है यहाँ पर 2√2z, यहाँ पे 2√2z है, ध्यान से। सी की वैल्यू 2√2z है, इसका स्क्वायर हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। उसके बाद प्लस होता है 2ab, तो 2 इंटू ए की वैल्यू -√2x इंटू बी की वैल्यू y, 2ab हो गया, प्लस 2bc, 2 इंटू यहाँ पर हमारी b की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू है हमारी यहाँ पर y, और c की वैल्यू क्या है हमारी यहाँ पर है 2√2z। 2ab हो गया हमारा, 2bc हो गया हमारा। अब आएगा हमारा 2ac, 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है हमारी -√2x इंटू सी की वैल्यू क्या है हमारी 2√2z। ध्यान से देखिए। इसके बाद ये आपका हो गया, अब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, इतना हो गया। ये किसके इक्वल होगा, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे a की वैल्यू क्या है -√2x प्लस b की वैल्यू क्या है y प्लस c की वैल्यू क्या है 2√2z, इसका होल स्क्वायर। अब ये चीज़ हमारी 2 बार लिख देंगे इसको हम, -√2x प्लस y प्लस 2√2z
उसके बाद एक और बार -√2x + y + 2√2z। फॉर्मूला वैसे हम यहाँ पे भी दोबारा लगा सकते थे, लेकिन एक बार जब हमने ऊपर लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आया आप मेरे को कमेंट कर देना, मैं वीडियो अगेन पोस्ट कर दूंगा, दूसरा सोल्यूशन बना दूंगा आप सबके लिए। थैंक यू।